नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि 498A में कब सजा नहीं हो, यानी कोई ऐसा मामला जिसमें 498A के अंतर्गत आप पर FIR दर्ज हुआ है, चार्जशीट भी फाइल हुई है, चार्ज फ्रेम हो गया है आपके ऊपर और मामला न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, तब भी आप सजा से कैसे बच सकते हैं। क्या 498A से बचने का कोई ऐसा रामबाण तरीका मिला है, कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिससे आप अपना बचाव बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 498A जैसे गंभीर मामले में आप अपना और अपने परिवार का बचाव सिर्फ एक जजमेंट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। डिटेल में इस जजमेंट पर चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या है ये पूरा जजमेंट, इस वीडियो में जानेंगे और जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप लोग जजमेंट को पढ़ सकते हैं डिटेल में। और आपका मामला भी अगर इसी तरह से संबंधित है या किसी नोन का मामला इसी तरह से संबंधित है तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। पारिवारिक, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि ये बहुत आम होता जा रहा है कि पारिवारिक विवाद जैसे ही बढ़ता है, मतभेद जैसे ही शुरू होते हैं, महिलाओं के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये मिल गया है कि पूरे ससुराल पक्ष को अपने कंट्रोल में करने के लिए झूठा 498A DV एक्ट का मामला दर्ज कराकर FIR करा दो उनके खिलाफ और फिर जैसा चाहते हो उन्हें अपने हिसाब से घुमाने का प्रयास करो ताकि वो लोग आपके कंट्रोल में हो जाएं और आप जैसा चाहते हैं आपकी बात मान लें। ये मामला बहुत ही आम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सारे मामले जितने भी न्यायालय में जाते हैं वो 100% जो हैं वो झूठे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले जो हैं वो झूठे ही निकल के आ रहे हैं। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हैं दहेज उत्पीड़न से या जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है, वो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही हैं। कोर्ट तक और पुलिस तक जाना तो बहुत बड़ी बात है। न्यायालय के समक्ष जो मामले निकल कर आ रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं जो मामले, वो ज़्यादातर ऐसे पढ़े लिखे जागरूक लोगों के हैं जो इन सारे कानून का मिसयूज करते हुए पाए जा रहे हैं। कुछ मामले हैं जो जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन अधिकतर मामले जो हैं वो सिर्फ झूठे आरोप लगाकर किसी मतभेद के चलते परिवार वालों को परेशान करने के लिए ही किए जा रहे हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते शुरुआती दौर में ही शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी ने 498A और DV एक्ट का मामला पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने इंक्वायरी करके चार्जशीट भी फाइल किया और परिवार के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया। ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था जिसमें सबूतों के अभाव में पति को राहत मिल गई। ट्रायल कोर्ट से जब परिवार बरी हो जाता है तो लड़की पक्ष वाले हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट से पति और उसके परिवार के हक में फैसला नहीं होता है, लेकिन इसी बीच जब मामला ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था, इसी बीच में पति पक्ष ने अपनी शादी को नल एंड वॉइड कराने की अपील की और उनके हक में फैसला भी हो गया। जब हाई कोर्ट से पति और उसके परिवार के खिलाफ आदेश पारित हुआ 498A जैसे गंभीर मामले में, जब उनके खिलाफ फैसला हुआ तो पति सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने ये हवाला दिया कि उसकी शादी नल एंड वॉइड हो गई है और इसीलिए उसे 498A जैसे गंभीर आरोप से भी बरी किया जाना चाहिए। उसे और उसके परिवार को 498 से भी बरी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब उसकी शादी ही नहीं रही, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का 498A DV एक्ट जैसे मामले का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि शादी का अस्तित्व होने पर ही ये सारे मामले जो हैं ये मायने रखते हैं। लेकिन जब शादी ही नहीं रही, शादी नल एंड वॉइड हो गई है, उस शादी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो इन सब मामलों का भी अस्तित्व शादी के साथ ही खत्म हो जाता है। जिन तथ्यों का हवाला दिया गया उस सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति के हक में ही फैसला दिया, क्योंकि जब शादी ही नल एंड वॉइड हो गई है तो ऐसे में 498A DV एक्ट जैसे मामले का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और इस तरह से पति ने खुद को और अपने परिवार को 498A DV एक्ट जैसे गंभीर मामले से साफ बरी कर लिया, जबकि हाई कोर्ट से पति के अगेंस्ट फैसला हो गया था
उसके बाद भी उसने अपने शादी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, शादी को नल एंड वॉइड करा के 498 जैसे गंभीर मामले में अपने खुद को और अपने परिवार को बचाया। तो अगर आपका मामला भी इसी तरह का है या शादी के शुरुआती दौर में आपके साथ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो आपको भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड होने की कैटेगरी में आती है, आपकी शादी नल एंड वॉइड हो सकती है। शादी नल एंड वॉइड कब होती है उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसे आप मेरे चैनल के फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि शादी को नल एंड वॉइड कब कराया जा सकता है। तो अगर नल एंड वॉइड शादी आपकी हो जाती है तो 498A DV एक्ट जैसे गंभीर मामले अगर आपके ऊपर लगे हैं, गंभीर मामला अगर आप पर दर्ज है, तो शादी नल एंड वॉइड होते ही वो सारे मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं। शादी का अस्तित्व खत्म तो सारे आप पर जो भी मामले दर्ज हैं वो सब भी उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे और आपको सभी मामलों से राहत मिल जाएगी। जरूरत है आपको शुरुआती दौर में थोड़ा दिमाग लगाने की कि जब आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है उसी टाइम आपको इन सारे ग्राउंड को देखना है। क्या आपकी शादी में ऐसा कोई ग्राउंड है जिससे आप अपनी शादी को शून्य करा सकते हैं, नल एंड वॉइड करा सकते हैं? यानी जब शादी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो सारा मामला अपने आप खत्म हो जाएगा और आपको इस तरह के गंभीर मामले से राहत मिल जाएगी। बजाय इसके कि जब आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने कोई भी गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है तो कानून का दोष दें कि इधर उधर की बातों में अपना समय खराब करें, खुद को बचाने के लिए, छुपाने के लिए नोटिस अवॉइड करें, कोर्ट में ना जाएं, पुलिस के बुलाने पे ना जाएं, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। इन सब बातों को छोड़कर आपको ध्यान ये देना है कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इस मामले में बहुत ही समझदारी से पति ने कदम बढ़ाए आगे और खुद और अपने परिवार को इतनी सफाई से उसने बाहर निकाल लिया। इतनी बुरी तरह से फंसने के बाद भी बहुत अच्छे और साफ तरीके से उसने खुद और अपने परिवार को बचा लिया। ना तो कोई मेंटेनेंस लगा, ना कोई एलिमनी, शादी का पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो गया और जो भी गंभीर आरोप थे वो सब भी खत्म हो गए शादी का अस्तित्व खत्म होने के साथ। ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसे जरूर पढ़ें, यूज करें। के जजमेंट मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको PDF मिल जाएगा, वहां से आप लेकर डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए और किसी अच्छे एडवोकेट से संपर्क करके अपने मैटर की, अपने केस की पैरवी सही से करके इस तरह के झूठे मामलों से अपना बचाव करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।